उत्तर दिशा के पहाड़ी प्रदेश में स्थित सेंट एग्नेस चर्च एक प्राचीन ईसाई स्थल था। पत्थरों से निर्मित यह विशाल भवन बाहर से पवित्र और शांत दिखता था, किंतु उसके भीतर एक गहरा रहस्य सोया हुआ था। पूरा चर्च केवल एक ही मंजिल पर फैला हुआ था। लंबा प्रार्थना कक्ष, एक विस्तृत गलियारा, नन्हों के छोटे छोटे कक्ष, पुराना भंडार कक्ष और चर्च के छोर पर स्थित एक बंद कमरा, जिसे सब पुरानी वेदी कहते थे। इसी चर्च में 18 वर्षीय एवलिन उस ठंडी सुबह पहुंची थी। उसके मन में नन बनने का संकल्प था। वो बचपन से ईश्वर की शरण चाहती थी। उसके माता पिता कैथोलिक परिवार से थे और इस निर्णय में किसी प्रकार का विरोध नहीं था। चर्च के प्रवेश द्वार पर मदर हेलेना ने उसका स्वागत किया। वे कठोर अनुशासन वाली परंतु शांत स्वभाव की थी। उन्होंने एवलिन को नियम बताए, दिनचर्या, प्रार्थना का समय, मौन पालन और सबसे महत्वपूर्ण बात, चर्च के पूर्वी छोर पर स्थित पुरानी वेदी वाले कक्ष में कोई नहीं जाता। वह कक्ष बंद है, उसमें किसी प्रकार की प्रार्थना अब नहीं की जाती। एवलिन ने सिर झुकाकर जी मदर कहा, किंतु जब वह मदर हेलेना के साथ लंबा गलियारा पार कर रही थी, तभी उसे दाईं ओर एक छाया सी दिखाई दी, काले वस्त्रों में एक नन। एवलिन ने पूछा, मदर, वह कौन नन थी? मदर हेलेना ने मुड़कर देखा, पर गलियारा खाली था। उनके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की रेखा उभरी, लेकिन उन्होंने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ, यहां इस समय कोई और नहीं है। एवलिन आश्वस्त नहीं थी। उसने स्पष्ट उस नन को देखा था। अध्याय 1। पुरानी वेदी का रहस्य। सेंट एग्नेस चर्च पूरी तरह एक ही फ्लोर पर बना था, इसलिए कोई भी आवाज, कोई भी हलचल, पूरा चर्च तुरंत महसूस कर लेता था। हर रात जब एवलिन अपने कक्ष में बैठकर प्रार्थना करती, उसे पूर्वी हिस्से से एक धीमी कराह जैसी आवाज सुनाई देती, उसी बंद कक्ष की दिशा से। शुरू में उसने सोचा कि यह हवा होगी, परंतु कुछ दिनों बाद आवाज साफ होने लगी। मेरी प्रतिज्ञा अधूरी है, मुझे मुक्त करो। एवलिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। एक रात उसने साहस कर मदर हेलेना से पूछा, मदर, उस बंद कक्ष में क्या है? मदर हेलेना चुप हो गई। बहुत देर बाद बोली, पुरानी वेदी पर कभी एक नन प्रार्थना किया करती थी, सिस्टर रोजलिन। वे इस चर्च की सबसे समर्पित नन थी। कुछ वर्ष पहले वे एक रात प्रार्थना करने गईं और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उनका शरीर कभी नहीं मिला। एवलिन ने पूछा, क्या वह मर गई? मदर ने आंखें झुका ली। हम नहीं जानते, पर तब से उस कक्ष को बंद रखा गया है। मदर हेलेना के स्वर में ऐसा भय था जिसे एवलिन ने सुना भी और महसूस भी किया। अध्याय 2। प्रार्थना कक्ष में छाया सेंट एग्नेस चर्च का। प्रार्थना कक्ष एक ही फ्लोर पर सबसे बड़ा कक्ष था। मोमबत्तियां दीवारों पर लगी रहती और लकड़ी की पुरानी बेंचों पर सभी नन्हे शाम की प्रार्थना के लिए बैठती। एक शाम प्रार्थना के दौरान एवलिन ने देखा, कक्ष के बिल्कुल अंतिम सिरों में से एक पर काले वस्त्र पहने एक नन खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और खोखली आंखों वाला था। वो ज्यों ही एवलिन की ओर देखती, उसकी आंखों से कुछ काला सा गिरता हुआ प्रतीत होता। एवलिन की सांसें रुकने लगी। उसने धीरे धीरे दूसरी ननों की ओर देखा, पर किसी ने उस नन को नहीं देखा। जब उसने दोबारा उधर देखा, वह गायब थी। अध्याय 3। खून से दागी डायरी। एक रात एवलिन अपने कमरे में लौटी तो उसके बिस्तर पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसका चमड़े का कवर जला हुआ था और पन्नों के किनारों पर काले धब्बे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, सिस्टर रोजलिन की अंतिम प्रतिज्ञा। एवलिन ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। मुझे दुष्ट शक्तियों से लड़ने के लिए चर्च ने चुना है। ईश्वर के नाम पर मैंने प्रतिज्ञा की है कि अंधकार को इस पवित्र स्थान से बाहर रखूंगी। यदि मैं असफल हुई, मेरी आत्मा इसी चर्च में कैद हो जाएगी। मेरे बंधन की कुंजी प्रार्थना से नहीं, किसी और नन की साहस से खुलेगी। अंतिम पृष्ठ पर एक खरोंची हुई लिखावट थी, जो भी यह पढ़ेगा वह मेरी प्रतिज्ञा का भागी बन जाएगा। एवलिन की उंगलियां ठंडी हो गईं। क्या वह अब रोजालाइन की प्रतिज्ञा का हिस्सा बन चुकी थी? अध्याय 4। मदर हेलेना का सत्य। अगली सुबह एवलिन ने डायरी मदर हेलेना को दिखाई। मदर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सिस्टर रोजलिन ने इस चर्च में एक दुष्ट आत्मा को बांधा था। वह सफल हुई, पर उस आत्मा ने उन्हें ही निगल लिया।
उनके शरीर का कोई नामो निशान नहीं मिला, पर उनकी आत्मा यहाँ है। एवलीन ने पूछा, क्या वही नन है जो मैंने देखी? मदर हेलेना ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, वह मुक्त होना चाहती है, और उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने के साथ साथ वह दुष्ट शक्ति भी मुक्त हो सकती है। मदर के शब्दों ने एवलीन का दिल धड़का दिया। अध्याय 5। एक ही रास्ता। पुरानी वेदी उस रात पूरे चर्च में एक अजीब शांति छाई थी। गलियारे की मोमबत्तियां अपने आप मंद और तेज होती। चर्च का हर हिस्सा एक ही फ्लोर पर था, इसीलिए हवा और छाया की हर हलचल सबको महसूस होती। एवलीन ने बिना किसी को बताए पूर्वी हिस्से का रास्ता पकड़ा। पुरानी वेदी का कक्ष बंद था, पर जैसे ही वह पास गई, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। भीतर गहरी ठंडी हवा थी। पत्थर की वेदी की